Hello children, see here standard second subject English lesson number 1 Shalu and the environment part 6 lesson number 1 का part 6 है. Now we will learn from page number 14 nouns one and more than one. Page number 40. पेज नंबर 14 पे है नाउन्स वन एंड मोर देन वन, यानी कि अगर एक होता है, कोई चीज एक होती है और उससे ज्यादा होती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं. टू शो मोर देन वन थिंग वी एड S, ES, IES और VES to the nouns. अगर कोई चीज एक से ज्यादा होती है तो उसके पीछे हमको वो थिंग के पीछे हमको S कभी कभी ऐड करना पड़ता है, ES ऐड करना पड़ता है, IES या फिर VES ऐड करके उसको प्लूरल बनाना पड़ता है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमको एग्जाम्पल दिया है, उसमें ये वन बॉय है, ये 3 बॉयज है. तो वन बॉय, बॉय का स्पेलिंग है BOY और यहाँ पे देखो BOY, उसके पीछे क्या लगाया है, S लगाया है. अच्छा, तो यहाँ पे 3 बॉयज है, इसीलिए उसको बॉय के पीछे S लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, वो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल. और ये है सिंगुलर. यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में हम देखेंगे ये 1 ग्लास है और ये 2 ग्लास है, 2 ग्लासेस है. तो यहाँ पे हमने 1 ग्लास के पीछे कुछ लगा नहीं है और यहाँ पे 2 ग्लासेस है, इसीलिए यहाँ पे इसके पीछे ES लगा है. क्या लगा है, ES लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर कोई भी नाउन हो उसके लास्ट में डबल S आते हैं तो उसके पीछे हमको ES ऐड करना होता है. यहाँ पे देखो बच्चों, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विथ मोर देन वन नाउन्स, यूज द क्लूज फ्रॉम द बॉक्स. हमको यहाँ पे देखो एक क्रॉसवर्ड दिया है, तो हमको वो क्लू यूज करके हमको क्या लिखना है कि प्लूरल बनाना है. जैसे कि हमने यहाँ पे बॉय था तो बॉय का क्या किया, S लगा के उसको प्लूरल बनाया. तो हमको यहाँ पे डिश है तो 1 नंबर देखना है. 1 नंबर कहाँ है, इसमें लिखा हुआ ये रहा. ये डाउन है तो डाउन में जाना है और फिर उसका स्पेलिंग लिखना है DISHES, डिशेस. यानी जो ये डिश का स्पेलिंग है उसके पीछे ES लगेगा. क्या लगेगा, ES लगेगा. सेकेंड नंबर है मोर देन वन नेस्ट. तो एक से ज्यादा नेस्ट हो तो उसके पीछे लगेगा नेस्ट, तो उसके पीछे सिर्फ S लगेगा. तो यहाँ पे है NEST, यानी पीछे हमने लगाया S, तो वो मोर देन वन बन गया, यानी ज्यादा बन गए. उसके बाद है 4 नंबर मोर देन वन लाइफ. तो 4 नंबर का है, यहाँ है. तो यहाँ देखेंगे अगर ज्यादा लाइफ, एक लाइफ से ज्यादा लाइफ हो तो क्या लिखेंगे, LIVES. जैसे ये FE है तो FE को कट कर दिया है और उसके पीछे VES लगाया है, तो उसका स्पेलिंग बना है LIVES. तो जब F या फिर FE आता है तो उसको कट करके फिर हम लोग VES लगाते हैं. अगर कोई नाउन के पीछे कोई नाउन के पीछे S, डबल S, SH, CH, X,
या ओ आता है तो इन सब के पीछे हम लोग लगाते हैं ES। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। अगर कोई नाउन के पीछे एफ या FE आता है तो हम लोग लगाते हैं VES। क्या लगाते हैं? VES। अगर कोई नाउन जो होता है उसके पीछे ये जैसे डायरी का स्पेलिंग है तो Y है और उसके आगे क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि हमारे जो वोवेल है AEIOU, हमारे वोवेल है AEIOU। ये 5 हमारे वोवेल है, ये हमारे 5 वोवेल है। तो इन पांचों के सिवा जो हमारा कॉन्सोनेंट अगर यहाँ पे Y के आगे आता है तो Y को, जैसे DIARY है तो Y को कट करके हम लोग लगाते हैं IES लगाते हैं तो उसका स्पेलिंग बन जाता है DIARIES। तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो बच्चों 1 नंबर में स्लीपिंग लाइन में यहाँ पे देखो DIARIES डायरी। फिर यहाँ पे 3 नंबर है मोर देन 1 टेबल, तो टेबल के पीछे S लगेगा तो हो जाएगा टेबल्स। 3 नंबर में यहाँ पे TABLES। उसके बाद 5 नंबर है लास्ट मोर देन 1 बॉक्स, तो बॉक्सिस X भी आता है तो यहाँ पे हमने देखा X आता है तो ES लगाएंगे, तो इसके पीछे हम ES लगाएंगे। तो ES लगाए तो क्या बना? BOXES बॉक्सिस। अच्छा बच्चों, तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो आपको नोटबुक में ये करनी है। चलो आगे देखते हैं नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर। तो यहाँ पे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 सेंटेंस हमको दिए। शालू हैज न्यू शूज, दिल्ली इज अ सिटी, दिल्ली इज अ सिटी है और शालू के पास नए शूज है। ऐसे 2 सेंटेंस हमको दिए हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इन द गिवन सेंटेंसेस शालू एंड दिल्ली आर प्रॉपर नाउन्स। तो शालू और दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है। एंड शूज एंड सिटी आर कॉमन नाउन, यानी कि शूज और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है और शालू और दिल्ली वो प्रॉपर नाउन है। शालू इज द प्रॉपर नेम ऑफ अ गर्ल, जो गर्ल जो होती है वो कॉमन नाउन है। अगर गर्ल वर्ड हम लोग बोले तो किसी को, सारी गर्ल अगर बैठी होती है एक क्लास में, तो अगर हम लोग बोले कि गर्ल कम हियर तो किसी को पता चलेगा नहीं। इतनी सारी गर्ल है यानी कॉमन नाउन है। वो सारी गर्ल में से कौन सी गर्ल आएगी किसी को पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि शालू नेम की जो गर्ल है वो यहाँ पे आए तो वो शालू जो बन गया प्रॉपर नाउन, यानी कि एक स्पेशल नेम बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे दिया है दिल्ली इज द प्रॉपर नेम ऑफ अ सिटी। सिटी जो है वो एक कॉमन नाउन है। सारी सिटी होती है, उसमें से कौन सी सिटी बोल रहे हैं वो हमको नहीं पता चलेगा, पर कोई सिटी का नेम लेके बोलेगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये दिल्ली सिटी की बात कर रहे हैं। प्लेसेस एंड पर्सन्स हैव प्रॉपर नेम्स। जो प्लेसेस होते हैं और पर्सन्स होते हैं उनके प्रॉपर नेम्स होते हैं। पेट्स ऑल्सो हैव प्रॉपर नेम्स, पेट्स ऑल्सो हैव प्रॉपर नेम्स। रिमेंबर प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो हमने ये 2 सेंटेंस में देखा कि देखो ये जो प्रॉपर नेम है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर।
तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नाउ सी हियर बच्चों, पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में हमको एक एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज ए, सर्कल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन। हमको जो कॉमन नाउन्स है उसको सर्कल करना है और जो प्रॉपर नाउन्स है उसको हमको अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए है उसमें जो कॉमन नाउन है उसको हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट, रश्मि बॉट अ न्यू ड्रेस। तो ड्रेस जो है वो कॉमन नाउन है तो उसको हम लोग सर्कल करेंगे। और रश्मि जो है वो प्रॉपर नाउन है इसीलिए उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड नंबर, मिस्टर शर्मा इज माय फादर। मिस्टर शर्मा है प्रॉपर नाउन इसीलिए अंडरलाइन एंड सर्कल ऑन द वर्ड फादर। फादर के वर्ड के ऊपर सर्कल करेंगे। 3 नंबर, माय मदर इज अ डॉक्टर। मदर और डॉक्टर दोनों है कॉमन नाउन तो उसको सर्कल करेंगे। 4 नंबर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो है प्रॉपर नाउन तो उसको अंडरलाइन। कैपिटल है वो कॉमन नाउन उसको सर्कल। इंडिया है प्रॉपर नाउन तो उसको अंडरलाइन। 5 नंबर, माय ग्रैंड मदर लिव्स इन शिमला। शिमला जो है वो प्रॉपर नाउन इसीलिए अंडरलाइन और ग्रैंड मदर जो है कॉमन नाउन इसीलिए सर्कल। 6 नंबर, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज और फ्लावर दोनों कॉमन नाउन है इसीलिए उसको सर्कल किया है। रोज तो बहुत सारे होते हैं, इंडियन रोज होते हैं इसीलिए सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोज होते हैं तो इसीलिए रोज जो है वो नेम है पर स्पेशल नेम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है इसीलिए उसको भी हम लोग सर्कल करेंगे। 7, टॉमी इज माय पेट डॉग। टॉमी वो है प्रॉपर नाउन इसीलिए अंडरलाइन, डॉग कॉमन नाउन इसीलिए सर्कल। 8 नंबर, माय नेबर इज अ टीचर। नेबर इज कॉमन noun, so we circle on this word, and teacher also is a common noun, so we circle on this word also. 9 number, Nidhi and Gitu are my cousin. Nidhi and Gitu वो दोनों वर्ड प्रॉपर नाउन है, so we underline these two words and circle on cousins because of it is common noun. Last number 10, Manish is my best friend. Friend is common noun, so we do circle on friend and underline the Manish because of this is a proper noun.